हेलो मेरी स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आई होप चलो अच्छे होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। क्योंकि आज की क्लास में नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करने वाली, जो आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल मेंस, जीडी, एसएससी, सीजीएल प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बहुत जबरदस्त रूल्स की प्रैक्टिस करने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर करो सभी लोग, जल्द से जल्द शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो रूल नंबर फर्स्ट है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। कुछ नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, इनका यूज भी प्लूरल की तरह होता है। कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में कैसे होते हैं? प्लूरल। और इनका यूज कैसे होता है? प्लूरल फॉर्म में। बेस्ट ओके। तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया? सभी को फर्स्ट रूल समझ में आ गया? अब कौन कौन से वर्ड होते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे सीजर्स हो गया एक वर्ड, सीजर्स। टंग्स, टंग्स मीन्स होता है चिमटा, चिमटा। टंग्स मीन्स क्या होता है? चिमटा। प्लेयर्स, पिंसर्स, ग्लोव्स। ग्लोव्स मीन्स होता है फुकनी, फुकनी। ट्राउजर, पैंट्स, पैजामाज, पैजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज। गैलोज मीन्स होता है फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। हंस, हंस मीन्स होता है डंक। स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स मीन्स होता है दूरबीन। आई ग्लासेस, आई ग्लासेस। आल्म्स मीन्स होता है दान। अमेंड्स मीन्स होता है संशोधन, संशोधन। और कौन कौन से वर्ड होते हैं कमेंट करके बताओ। जैसे एक वर्ड आ जाए एम्बर्स, एम्बर्स मीन्स होता है राख। फायर वर्क्स, और कौन कौन से वर्ड होते हैं कमेंट करके बताओ सभी लोग। रिचेस, सेविंग्स, ट्रूप्स, वेजेस, एटीसी। तो ये वो नाउन्स है जिनके वर्ड में लगे एस को हटाकर नहीं सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये प्लूरल की तरह दिखते हैं और प्लूरल की तरह यूज होते हैं। रेस्ट ओके। तो एग्जांपल देखिए, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टंग्स, all his assets, all his assets were seized. Arms are given to the beggars. एक एग्जाम्पल हो लेते हैं। द एम्बर्स
of the fire were still burning. जैसे my pants, where are my pants, तो यहाँ पर pants क्या है, प्लूरल नाउन. where are the tongues, यहाँ पर tongues क्या है, all his assets were seized, प्लूरल नाउन. all, ये भी क्या है, प्लूरल नाउन. are given to the beggars. the embers of the fire were still burning, प्लूरल नाउन. ये दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, और यूज भी इनका प्लूरल में होता है. तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बस ओके. तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया. तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर करो. सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स कराने वाले हैं आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना. बस ओके. नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं. इनका यूज भी सिंगुलर में ही किया जाता है. कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर, और यूज का किस में होता है, सिंगुलर नाउन में. जस्ट ओके. तो ये याद रखना, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं. इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन में ही होता है. कौन कौन से नाउन्स होते हैं, एक मिनट. जैसे न्यूज हो गया एक बार, न्यूज, एर्निंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मील्स, रैकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, एटीसी. ये वो नाउन्स हैं जो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, और इनका यूज भी हमेशा सिंगुलर में ही होता है. जैसे न्यूज, एर्निंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मील्स, रैकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स. ये वो वर्ड है जो लगते कैसे, प्लूरल, होते कैसे, सिंगुलर, यूज किस में होता है, सिंगुलर नाउन में. तो ये वर्ड आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं. बस ओके. एग्जाम्पल देखिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज. नो न्यूज इज गुड न्यूज. पॉलिटिक्स इज ए dirty game. Politics is a dirty game. Economics is an interesting subject. Ethics demands honesty. जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहाँ पर न्यूज क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज हो रही है, सिंगुलर. पॉलिटिक्स, ये लगते कैसे हैं, लगते हैं जैसे प्लूरल है, होते कैसे हैं, सिंगुलर, यूज किस में किया जाता है, सिंगुलर में. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. जैसे पॉलिटिक्स इज, यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी. इकोनॉमिक्स सिंगुलर है तो वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर. एथिक्स सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी. दैट्स ओके. तो ये चीजें आपको अच्छे से तैयार करना है. दैट्स ओके. तो इतना समझ में आ गया सभी को.
इतना कंप्लीट हो गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर, लेकिन यूज किसमें होता है? प्लूरल में। यूज किसमें होता है? प्लूरल में होता है। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज हमेशा प्लूरल में किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे कैटल हो गया एक वर्ड, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, एटीसी। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। इनके साथ कभी एस नहीं लगाया जाता है। जैसे अगर कैटल्स लिखा हो तो ये क्या है? रॉन्ग है। कभी कैटल्स नहीं लिखा हुआ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कैटल्स हो गया, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, इनके साथ कभी एस नहीं लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका यूज प्लूरल में होता है। एग्जाम्पल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। Cattle are grazing in the field. Our infantry have marched forward. Police have arrested the thief. तो कैटल्स क्या है या प्लूरल, तो वर्ब कैसे यूज हो रही है? प्लूरल। अगर इन्फेंट्री प्लूरल है तो वर्ब कैसी यूज हो रही है? प्लूरल। पुलिस प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी यूज हो रही है? प्लूरल। नेक्स्ट ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दैट्स ओके, तो इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब वो कौन कौन से नाउन्स हैं देखते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। अब वो कौन कौन से नाउन्स हैं एक एक करके देखते हैं। जैसे सीनरी हो गया एक बार, सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्टीव, ब्रेड, क्रोकरी, लेगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वॉस्टेज, ज्वेलरी,
jewelry, breakage, work, एविडेंस। और कौन कौन से वर्ड होते हैं कमेंट करके बताओ सभी लोग जल्द से जल्द। वर्ड हो गया, फ्यूल हो गया, कॉस्ट हो गया, एटीसी। ये वो अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। ये वो अनकाउंटेबल साउंड है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। रेस्ट ओके, जैसे सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिशीफ, ब्रेड, कोकरी, लेगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वास्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, कास्ट। ये वो अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता। रेस्ट ओके, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर 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 इज वेरी चार्मिंग। जैसे आई हैव नो इंफॉर्मेशन about her residence. His hair is black. The mischief committed by him is unpardonable. That's okay. The scenery of Kashmir is very charming. I have no information about her residence. His hair is black. The mischief committed by him is an unpardonable. तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि बहुत जबरदस्त रूल आज की क्लास में कराए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। आज नाउन की फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट ओके, कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूम में रहते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही रूम में रहते हैं। वो कौन कौन से नाउन्स हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे डियर, शेप, सीरीज, स्पेस, फेस, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एटीसी। ये वे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही रहते हैं। रेस्ट ओके, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, फेस, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही रहते हैं। रेस्ट ओके, एग्जाम्पल देखिए, आवर टीम इज द बेस्ट। आवर टीम इज द बेस्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
our team are trying their new यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर टीम सिंगुलर भी यूज हो रहा है और टीम प्लूरल भी यूज हो रहा है, तो दोनों तरीके से हम यूज इसको कर सकते हैं। रेस्ट ओके, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। रेस्ट ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर फिश कैसी यूज हो रही, प्लूरल, टू फिश है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। यहाँ पर कई प्रजातियां की मछली पाई जाती हैं एक्वेरियम। तो मैनी फिश, यहाँ पर फिश कैसी यूज हो रही, प्लूरल में। तो ये चीजें आपको, ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ये वो नाउंस हैं जो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी, दोनों तरीके से यूज होते हैं, याद रखना है। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन्स जो अर्थ में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो इन नाउन्स को प्लूराइज नहीं किया जाता है, तो इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता है। कुछ नाउन्स जो अर्थ में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो नाउन्स को प्लूराइज नहीं किया जाता है। दैट्स ओके, याद रखना। कौन कौन से वे वर्ड होते हैं, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, etc। कुछ नाउन्स जो अर्थ में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो नाउन को प्लूराइज नहीं किया जाता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 2 pairs of shoes। आई हैव 2 pairs of shoes। तो यहां पर पेयर्स कैसे यूज हो रहा है, प्लूरल। और एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव 200 रुपी ओनली। शी परचेस्ड 3 dozen pencil। He has already donated 5
थाउजेंड रुपीज। तो यहाँ पर पेयर कैसा यूज हो रहा है, प्लूरल। 200, तो ये कैसे यूज हो रहा है, प्लूरल। परचेज 3 डजन, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 500, ये कैसा यूज हो रहा है, प्लूरल। तो ये बड़ा आपको याद रखना है। दैट्स ओके। नेक्स्ट रूल है, लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल्स का यूज हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का यूज हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। और कौन से वर्ड होते हैं, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, scores of shops, many pairs of shoes, etc. यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का यूज हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज। अगर इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल्स का यूज हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। ये बड़ा आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल came to see the fair। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे he donated millions of rupees। तो ये बड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से इधर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और डबल लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज हो, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज हो और फिर वही नाउन रिपीट हो, और फिर वही नाउन रिपीट हो, तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो वह नाउन कैसा यूज होता है, सिंगुलर फॉर्म में। ये याद रखना। यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है या फिर वही नाउन रिपीट होता है तो नाउन कैसा यूज होगा, सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना, अच्छे से तैयार कर लेना इस। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, etc। दैट्स ओके। तो यहां पर टाउन क्या है, नाउन। नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद फिर नाउन आए तो इसके बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। बेस्ट ओके। तो ये बड़ा आपको याद कर लेने। एग्जांपल देखिए, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड, डिवास्टेड। नेक्स्ट रूल है, रो अपॉन रो, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल,
looks beautiful. He inquired from door to door. He inquired from door to door. Shape after shape is arriving. तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं. डोर टू डोर, shape after shape. That's okay. नेक्स्ट रूल है कॉमन जेंडर नाउन्स. कौन कौन से होते हैं? जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, etc. ये वो नाउन्स है कॉमन जेंडर नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिनका यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है इन्हें डुअल जेंडर कहते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? डुअल जेंडर. क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं. जब इस तरह के नाउन्स का यूज सिंगुलर में किया जाता है, जब इस तरह के नाउन्स का यूज सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का यूज किया जाता है. टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन ये डुअल जेंडर कहलाते हैं. ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं. दैट्स ओके. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं. दैट्स ओके. एग्जांपल देखिए. एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी. तो यहां पर एक और, ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली. तो यहां पर एवरी लीडर के बाद किसका यूज हो रहा है? हिज का. यहां पर टीचर क्या है? डुअल जेंडर. ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? ही, हिज, हिम का यूज किया जाता है. तो लीडर के बाद किसका यूज होगा? हिज का. तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद करनी है. दैट्स ओके. तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो. सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द. जिसने फर्स्ट क्लास ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ली. एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना कि फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे रूल्स कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना. दैट्स ओके. माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल. तो फटाफट कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है, कहां पर एरर है. माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल. नो एरर. कमेंट करके बताओ सभी लोग. तो पेजेस आफ्टर पेजेस आफ्टर पेजेस ये गलत होता है. पेज आफ्टर पेज ये करेक्ट होगा. तो यहां पर पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज होता है. दैट्स ओके. सी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन हो तो वो कैसे होता है? सिंगुलर होता है. दैट्स ओके. तो सभी का फर्स्ट क्वेश्चन राइट है.
तो सभी लोग इस सेशन को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है इस सेंटेंस में। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। यहाँ पर कजिन सिस्टर की जगह कजिन सिस्टर्स की जगह कजिन्स होगा, ये गलत है, कजिन्स होगा। बेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कहां पर एरर है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर टेक्स पेन ये रॉन्ग है, टेक्स पेन्स होगा, क्योंकि ये एक फ्रेज है, इसके मीन्स होता है काफी प्रयास करना, काफी प्रयास करना। बेस्ट ओके। तो ये क्वेश्चन सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो सभी लोग बताओ कहां पर गलती है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो यहां पर क्राइटेरियंस का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया होगा, तो ये यूज होगा। बेस्ट ओके, क्राइटेरिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक द पोएट्रीज बाय ब्रायन एंड शैली। तो कमेंट करके बताओ कहां पर एरर है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शैली। तो पोएट्रीज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं होता है, तो पोएट्री होगा। बेस्ट ओके। तो यहाँ पर पोएट्री नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो सभी लोग बताओ कहां पर एरर है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो यहां पर सराउंडिंग की जगह क्या होगा, सराउंडिंग्स, ये यूज होगा। इसके मतलब होता है आसपास की जगह, आसपास की जगह। दैट्स ओके। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। दैट्स ओके। तो सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो कमेंट करके बताओ कहां पर एरर है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। कमेंट करके बताओ कहां पर एरर है। तो यहां पर लगेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं होता है, तो यहां पर क्या होगा, लगेज। ये याद रखना है। ओके। तो सभी का करेक्ट है। तो सभी लोग इस सेशन को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटरी फॉरवर्ड। तो कमेंट करके बताओ कहां पर रॉन्ग है, गलती कहां पर है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटरी, सॉरी बहुत अटपटा वर्ड है, फॉरवर्ड। कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। तो यहां पर द टेबल्स लेग,
ये क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पर होगा लेग्स ऑफ द टेबल। यहाँ पर निर्जीव वस्तु के साथ एस का यूज नहीं करते हैं, ये चीज याद रखना, निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द सीनरीज ऑफ द कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, कमेंट करके बताओ फटाफट कहां पर गलती है। तो यहाँ पर सीनरीज एक अनकाउंटेबल नाउन है, टेबल नाउन है, तो इसका सीनरी होगा। देश ओके, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। देश ओके। नेक्स्ट है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर टैलेंट की जगह स्किल का प्रयोग होगा, नॉट टैलेंट। टैलेंट गलत है, स्किल का प्रयोग होगा। दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो यहाँ पर ग्राउंड की जगह क्या होगा, फ्लोर। ग्राउंड मीन्स होता है मकान के बाहर की धरती का ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। और फ्लोर मीन्स होता है मकान के अंदर का फर्श। तो ये चीज याद रखना, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर होगा, ग्राउंड नहीं। ग्राउंड मीन्स होता है मकान के बाहर की धरती की ऊपरी सतह, और फ्लोर मीन्स होता है मकान के अंदर का फर्श। तो अंदर घुसा आया है ना, तो फ्लोर होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स आर गिविंग टू द पुअर्स। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, तो यहां पर द पुअर्स गलत है, द पुअर होगा। पुअर क्या है, एडजेक्टिव। प्लूरल कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। यस ओके। नेक्स्ट है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो वहां पर आई सर्जरी ये गलत है, आई सर्जरी होगा। दैट्स ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5-star होटल्स। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है।
Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels. तो यहाँ पर क्या होगा, 5 स्टार्स गलत है, 5 स्टार होगा। 5 स्टार हाइफनेटेड नाउन है, हाइफनेटेड नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि 5 स्टार हाइफनेटेड नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये चीज याद रखना। दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी हैड ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो यहां पर इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, फॉर्म नहीं होता। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दैट्स ओके। वो इक्वायरमेंट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ली हिज कैप ऑफ। कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ली हिज कैप ऑफ। कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। तो यहां पर ब्रीज, ब्रीज के स्थान पर स्ट्रॉन्ग वाइंड शब्द का यूज होगा। जैसे ओके, ब्रीज शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर होगा स्ट्रॉन्ग वाइंड। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू हिज कैप ऑफ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स ए डे। कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। He was advised to take 2 spoons of medicine times a day। तो यहाँ पर स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स होगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए बिग ब्लंडर व्हाट वी हैड टू इग्नोर इट। तो कमेंट करके बताओ कहां पर गलती है। इट इज ए बिग ब्लंडर व्हाट वी हैड टू इग्नोर इट। फटाफट कमेंट करके बताओ। ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स होता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। तो यहां पर बिग का प्रयोग नहीं होगा। Got it? It is a blunder what we had to ignore it। ब्लंडर मीन्स था बिग मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ बिग का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसो कि तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आज के क्वेश्चन कैसे लगे। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। Got it?